अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3 की तरफ। जैसे मैंने स्ट्रेटेजी नंबर 2 के ऊपर आपको बताया था कि इसकी जो बेस है वो कस्टम ऑडियंस है। आप कस्टम ऑडियंस को टारगेट कर कर अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड कर रहे हैं और परचेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जो स्ट्रेटेजी नंबर 3 है, इसकी जो बेस है वो आपका वो एडसेट है कि जो आपको कम बजट के ऊपर तो अच्छी परचेजेस देता है, लेकिन जब आप उसका बजट इंक्रीज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो यहाँ जो हम स्केलिंग कर रहे हैं उसका असल मकसद ही यही है कि हमें कम बजट के ऊपर, जब हम कम बजट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट में परचेज आ रही है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम रोज के 1500 रुपये खर्च करने के बजाय रोज के 50,000 खर्च करें, क्योंकि 1500 रोज के खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 ऑर्डर आ रहे हैं। 50,000 खर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। लेकिन क्या होता है, ऐसा हो नहीं पाता। जब आप बजट इंक्रीज करते हैं तो आपको एक ऑर्डर जो पहले 700 रुपये का पड़ रहा है वो अब ऑर्डर आपको 3,000 रुपये का पड़ना शुरू हो गया, 2,000 रुपये का, 2,500 रुपये का पड़ना शुरू हो गया। तो जो पर्पज था आपका कि प्रॉफिट के साथ, जितना प्रॉफिट आपको अभी मिल रहा है उस प्रॉफिट को मेंटेन करते हुए ज्यादा ऑर्डर्स लेने का जो पर्पज था वो किल हो गया। क्योंकि अब आपका प्रॉफिट ज़ाया हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक परचेज आपको जो 700 की आ रही थी अब वो परचेज आपको 2,000, 2,500, 3,000 की आ रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हम अपने प्रॉफिट को, जो हमें इनिशियल लेवल के ऊपर कम बजट यूज करके प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट को मेंटेन कर कर हम ज्यादा से ज्यादा और ऑर्डर्स लेने की कोशिश करें। तो ये स्ट्रेटजी नंबर 3 की जो बेसिस है वो यही है कि आपका एक एडसेट अगर कम प्रॉफिट के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहा है तो अब आप उसको, उसके ऊपर अब आप ये स्ट्रेटजी नंबर 3 इंप्लीमेंट करेंगे कि अब वो आपको ज़्यादा स्पेंडिंग के ऊपर और अच्छे रिजल्ट्स दे। अच्छा, ये जो आपकी स्ट्रेटजी नंबर 3 अभी जो मैं बता रहा हूँ इसकी जो बेसिस है वो क्या बनेगी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है इसका स्ट्रेटजी का वो समझ लें। अब जैसे ये फेसबुक ऑडियंस है, आपने अपनी कैंपेन पब्लिश की, तो जब आप अपनी कैंपेन पब्लिश करते हैं तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो फेसबुक देखती है वो ये देखती है कि आपने अपनी कैंपेन को बजट क्या दिया। अब लेट से आपने अपनी कैंपेन को बजट दिया $5 का। अब फेसबुक ने देखा कि ये $5 का बजट आपने इस कैंपेन को दिया है। अब ये बजट देखकर फेसबुक ऑडियंस का, जो फेसबुक ऑडियंस है उसके अंदर से एक ग्रुप ऑफ पीपल बना देगी। तो ये जो सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया है, ये फेसबुक इस तरीके से एक ग्रुप को अलग करती है आपके बजट के हिसाब से, ताकि उस ग्रुप के ऊपर लर्निंग के जरिए आपको सस्ती से सस्ती परचेजेस लाने की कोशिश करे फिर आपके लिए। तो ये जो बजट आपने इसको दिया है, ये बजट उस सर्कल का साइज डिफाइन कर रहा है कि जो सर्कल फेसबुक बना रही है अपनी ऑडियंस के ऊपर, ये जितना हाई बजट होगा उतना बड़ा सर्कल फेसबुक को बनाना पड़ेगा आपको अच्छी सस्ती परचेजेस लाने के लिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक और कैंपेन बनाई, उसका बजट मैंने दिया $500। अब जब मैंने $500 देने के बाद इस कैंपेन को पब्लिश किया, तो अब जो फेसबुक सर्कल बनाएगी अपनी ऑडियंस के अंदर वो सर्कल बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर दो सर्किल हैं, एक $5 वाला, एक $500 वाला। $5 के ऊपर जब आप अपनी कैंपेन रन कर रहे थे, अपने एडसेट चला रहे थे, तो इसके ऊपर आपको प्रॉफिट में बड़ी अच्छी परचेजेस मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि ये ऑडियंस का ग्रुप एक तो छोटा है, ग्रुप छोटा है, तो अब यहाँ पर फेसबुक को इस ग्रुप को लर्न करना आसान है। क्योंकि जो आपके पास परचेजेस फेसबुक लेकर लाके आपको दे रही है वो अपनी लर्निंग के ऊपर लाके दे रही है। फेसबुक डिफरेंट डाटा को लर्न कर रही है, उसके बाद आपके पास परचेजेस आ रही है। तो ये ग्रुप जितना छोटा है उतनी आसानी से फेसबुक लर्न कर पा रही है, ये ग्रुप जितना बड़ा है उतनी मुश्किल फेसबुक को होगी इतने बड़े ग्रुप को लर्न करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, ऑडियंस साइज नहीं है ये जो आप फेसबुक के ऊपर ऑडियंस साइज बना रहे हो तो ये वो नहीं है। ये फेसबुक आपके बजट को देखकर ऑडियंस का एक लूप बना, पूल बना रही है कि इस पूल को अब मुझे ऐड दिखाना है। तो अब उस पूल को जो फेसबुक यहाँ पे बना रही है, ये पूल अपने एंड से फेसबुक ने अपनी एआई के थ्रू बनाया है। ये आपकी वाली ऑडियंस साइज नहीं है जो आप खुद बता रहे होते हैं फेसबुक को कि आपने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, ऑडियंस साइज 1 मिलियन आ गया, उसके अंदर आपने और 5 इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिए तो ऑडियंस साइज आपका 5 मिलियन पे चला गया। वहां जो ऑडियंस साइज चेंज हो रहा है वो ऑडियंस साइज आप चेंज कर रहे हैं। फेसबुक ने एक आपको ऑप्शन दिया, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑडियंस साइज चेंज हो रहा है आपके बजट के हिसाब से, ये आप खुद नहीं कर रहे, ये फेसबुक अपने एआई के ऊपर कर रही है। क्योंकि फेसबुक को अगर ये $5 का बजट स्पेंड करना है तो अपनी तमाम ऑडियंस को उस ग्रुप में नहीं डालेगी फेसबुक की जिसको आपका ऐड दिखाना चाहिए, वो फिर उस ग्रुप के अंदर आपकी बजट के हिसाब से डालेगी जो आपकी कैपेसिटी है बजट। तो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब यहाँ पर आपने $500 का बजट के ऊपर आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रही है? क्योंकि यहाँ लर्निंग में टाइम लग रहा है। जरूरी नहीं है कि जब आप $500 के ऊपर एड कैंपेन चलाते हैं तो आपका लाजमी प्रॉफिट खराब हो जाता है। शुरू के अंदर खराब होता है प्रॉफिट, एक दिन दो दिन आपको लगता है यार कैंपेन बिगड़ गई, खराब हो गई। लेकिन जब आप उसको टाइम देते हैं 7 दिन का, 7-8 दिन बाद जब आप जाके चेक करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है बेटर हुए होते हैं, बेटर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसको लर्न करने का टाइम मिल गया है। और लर्न करने का टाइम क्यों मिल गया? क्योंकि ऑडियंस साइज बहुत बड़ा था। तो ऑडियंस साइज बड़ा है तो उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए लर्न करने के लिए। अच्छा खैर, तो ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि आपने अपना एक एडसेट आइडेंटिफाई कर लिया कि जैसे आपकी टेस्टिंग की स्टेज में कोई उठा लेता हूँ, स्केलिंग टाइम 1 देख लेते हैं, चलें। अच्छा चलें, अब यहाँ पर यह आपका फेज 3 था जहाँ आप स्केल करने की कोशिश कर रहे थे, बजट को इंक्रीज कर रहे थे 25% के हिसाब से। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो एडवांटेज ऑडियंस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आप क्या करेंगे?
अगर अब आपको इस एड सेट को स्केल करना है तो अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे न्यू कैंपेन में, इसको मैं अभी नाम दे देता हूँ स्ट्रेटेजी नंबर 3, मैं अभी इसको नाम बाद में दूंगा। और इस एड सेट की अब आप बनाएंगे उतनी कॉपीज कि जितनी कॉपीज के ऊपर आपको बजट बढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक एड सेट चल रहा है $5 पे, अब मुझे स्केल करना है 5 से $50 पे, 10x करना है मुझे इसका बजट। तो अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा 10। अभी मैं बताता हूँ इसको कंप्लीट होने दें स्ट्रेटेजी को। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट आपकी, अगर आप इसको एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। अगर आप किसी इंटरेस्ट के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो उस इंटरेस्ट का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे साइज के ऊपर ये आपको सही रिजल्ट नहीं देगी अगर इंटरेस्ट का साइज छोटा है। ऑडियंस साइज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, तो अभी आपने यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी नंबर 3 वाली कैंपेन हमारी बन गई। अब यहाँ पर ये 10 एडसेट है, ये 10 एडसेट आपने चलाने ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस इस एग्जाम्पल में इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमें बड़ा ऑडियंस साइज चाहिए यहाँ पे, जिसको फिर हम बड़े ऑडियंस साइज को हम करेंगे छोटा, जो हमने यहाँ पे बनाया था। जैसे ये एक बड़ा ऑडियंस साइज है, इसको हम छोटे छोटे साइजेस के अंदर कन्वर्ट करके फेसबुक को बजट देंगे ताकि फेसबुक इफेक्टिवली हमारे लिए काम करे। अच्छा खैर, यहाँ पर अब ये आपका एडवांटेज ऑडियंस, इसको मैं दे देता हूँ 1, या इसको मैं डायरेक्ट दे देता हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा, आप लोग से मैंने रूल्स के ऊपर एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी, रूल बेस्ड स्केलिंग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हम सेम एडसेट को डुप्लीकेट कर रहे थे और ऑटोमेटेड रूल्स के थ्रू हम एक एक एडसेट को बंद करते जा रहे थे कि जो हमारे जिसके ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे थे। ये स्ट्रेटेजी उसका उलट है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने 10 एडसेट बना लिए। अब इस 10 एडसेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है, नो चेंज, किसी भी चीज में नो चेंज। ये 10 एडसेट मैंने बनाए $5 के, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे $5 से $50 पे स्केल करनी है अपनी कैंपेन। लेकिन डर ये था कि अगर मैं $5 से $50 के ऊपर अपनी कैंपेन को स्केल करूंगा तो अभी जस्ट सीपीआर के ऊपर मुझे ऑर्डर आ रहा है, वो सीपीआर मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैंने 10 गुना बजट बढ़ाया, 10 गुना स्केल किया। इसलिए मैं यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करो। अब ये आपके सेम आ गए सारे एडसेट। अब ये सारे एडसेट आप सिंपली करेंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आप बनाएंगे इनका ए बी टेस्ट। जब आप इनका ए बी टेस्ट बनाएंगे, अब जैसे ए बी टेस्ट आप बना लें 5-5 के, 1 2 3 4 5, 5-5 के आप बनाएंगे ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट कैसे बनता है हम सीख चुके हैं पहले, सिंपल ए बी टेस्ट आप बना लेंगे। ए बी टेस्ट बनाने के बाद क्या होगा, ए बी टेस्ट बनाने के बाद ये होगा कि अब ये 10 के 10 एडसेट अगर आप ए बी टेस्ट नहीं बनाते इसके ऊपर, तो ये 10 के 10 एडसेट जो है आपस में ओवरलैप होते हैं। ठीक है, एक ऑडियंस आपके एड्स बार बार देख रही होती है कि आपका जो एड नंबर 2 है वो भी जा रहा है, सेम ऑडियंस के पास एड नंबर 8 भी जा रहा है। ऑडियंस की ओवरलैपिंग चल रही होती है, ऑप्शंस की ओवरलैपिंग चल रही होती। तो यहाँ पर हम ऑडियंस ओवरलैप, ऑप्शन ओवरलैप खत्म करेंगे और ये सारे एडसेट साथ चलते भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ए बी टेस्ट ऑन किया हुआ है। ए बी टेस्ट के ऊपर जो 1 वाली ऑडियंस है वो 1 वाली ही है, जो 10 वाली ऑडियंस है वो 10 वाली ही है। ये आपस में एक दूसरे का ऐड नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ कि ये एक ग्रुप था पूरा आपका, हाई बजट के ऊपर आप चला रहे थे। अब यहाँ पर आपने इस ग्रुप के अंदर भी छोटे छोटे 10 ग्रुप्स बना लिए। ये छोटे छोटे 10 ग्रुप आपने बना लिए एक ही ग्रुप के अंदर। कैसे बना लिए? ए बी टेस्ट की वजह से। अगर ए बी टेस्ट आपने यहाँ ऑन नहीं करेंगे तो ए बी टेस्ट ऑन नहीं होगा, तो ये एक ही ग्रुप है पूरा, क्योंकि आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बजट आपने दिया वो एक ही ग्रुप के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जब ए बी टेस्ट ऑन हो गया तो ए बी टेस्ट ऑन के बाद अब ये आपने 10 छोटे ग्रुप्स बना लिए और हर ग्रुप के ऊपर अब बजट आपका $5-5 है। इसका भी $5, इसका भी $5, इसका भी $5। तो अब जब ए बी टेस्ट के बाद इस कैंपेन को आप पब्लिश करेंगे तो अब फेसबुक की एआई को ये पता है कि जो एडसेट नंबर 1 है उसका सर्किल अलग है और सर्किल स्मॉल है, एडसेट नंबर 2 का सर्किल अलग है और स्मॉल है, एडसेट 3 का सर्किल अलग है और स्मॉल है। तो अब हर सर्किल के ऊपर फेसबुक के पास वर्किंग करने का जो उसकी कैपेसिटी, लर्निंग आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर छोटे छोटे ऑडियंस के पूल को उस फेसबुक ने अब टारगेट करना है। ये स्ट्रेटेजी भी बहुत इफेक्टिव है, मैं भी आपको अपने रिजल्ट भी दिखाता हूँ इसके ऊपर। तो आप इसको भी फॉलो कर कर $50 से 10 गुना बजट के ऊपर स्केल कर सकते हैं अपनी कैंपेन को। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3, जिसके रिजल्ट मैं अभी आपसे शेयर भी कर देता हूँ। अब हम चलते हैं जरा एक कैंपेन की तरफ। जो स्ट्रेटेजी मैंने समझाई है वो मैं जरा एक रियल कैंपेन पे दिखा देता हूँ। ये रही सेम एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है। इसके अंदर 10 एडसेट्स हैं, ब्रॉड ऑडियंस पे चल रहे हैं, सबके ऊपर ए बी टेस्ट लगा हुआ है और अब यहाँ पर ये मैंने 10 पूल्स बना लिए।
अब यहाँ पर आप मुझे देखें कि हर पूल के ऊपर फेसबुक अलग अलग वर्किंग कर रही है। यहाँ ऑडियंस ओवरलैप नहीं हो रही, बार बार कोई मेरा ऐड, सेम ऑडियंस बार बार ऐड नहीं देख रही। यहाँ पे जो ब्रॉड 8 है उसके ऊपर कॉस्ट पर परचेज अलग है, ब्रॉड 5 के ऊपर अलग है, ब्रॉड 3 पे अलग है, इस तरीके से एंड सो ऑन ये कैंपेन चल रही है। ये कैंपेन अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं 10 की जगह 20 एडसेट्स करके इसको और स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर इसके अंदर से मैं जो एडसेट, वो एडसेट जो मुझे लग रहा है कि सही मेरे प्रॉफिट में नहीं जा रहे, जैसे कि ब्रॉड 7 प्रॉफिट में नहीं जा रहा, ठीक है, ब्रॉड 4 जो है प्रॉफिट में नहीं जा रहा, ब्रॉड 9 जो है, मतलब इसकी कॉस्ट पर रिजल्ट अभी बहुत हाई है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा वेट करूंगा, हो सकता है इसकी कॉस्ट पर रिजल्ट नीचे आए। तो इस तरीके से जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप अपनी कैंपेन बनाएंगे, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, इसके ऊपर आप अपनी कैंपेन को एटलीस्ट 7 दिन देंगे, और 7 दिन बाद जो एडसेट्स आपके खराब परफॉर्म कर रहे हैं या जो ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैलकुलेट किया हुआ था उसके ऊपर जा रहे हैं, उसको आप सिंपली आकर बंद कर देंगे और बाकी के एडसेट्स को आप चलने देंगे। तो अब यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कम बजट के ऊपर मैंने अपनी कैंपेन को स्केल कर पाया मैं। तो ये थी स्ट्रेटेजी नंबर 3।